जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 3। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था पत्तीदार भाजी, सस्ती भी और गुणकारी भी। तो उसमें बहुत तरह की भाजियों के बारे में हमें बताया गया। पालक, मेथी, बथुआ, चौलाई, जिनको हम अपने खाने में इस्तेमाल करें तो हमें बहुत सारे विटामिन मिल सकते हैं। और गुरुदेव ने ये भी बताया कि कैसे आप उनको बहुत सस्ते में या तो उगा सकते हैं अपने घर में या कहीं से ले सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आहार के क्षारीय अंश की पूर्ति फल सब्जियों से। आहार को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक भाग को अम्लीय कहा जा सकता है और दूसरे को क्षारीय। अम्लीय अंश अन्न, दाल, गुड़, चीनी, घी आदि से प्राप्त होता है, तो क्षारीय अंश हरी सब्जियों तथा ताजे फलों से। इन क्षारीय अंशों में ही कैल्शियम, लोहा, तांबा, मैग्नीशियम, क्लोरीन, आयोडीन आदि तत्व रहते हैं, अतः भोजन में इनका पर्याप्त अंश रहना आवश्यक है। आहार विशेषज्ञों के अनुसार 200 ग्राम प्रोटीन अम्लीय और कार्बोज पदार्थों के साथ कम से कम 80 ग्राम क्षारीय पदार्थ लेना आवश्यक है। इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु फलों तथा साग भाजी को भोजन में प्रमुख स्थान देना चाहिए। पालक, मेथी, नौनिया, चौलाई, सहजन की पत्ती, सरसों की पत्ती, मीठी नीम, चने की पत्ती, धनिया, पुदीना आदि पत्ते वाली भाजियों तथा भिंडी, लौकी, तोरई, टिंडा, करेला, ककड़ी, टमाटर, परवल जैसी हरी सब्जियों को भोजन में प्रमुख स्थान देना सस्ता भी पड़ता है, पोषक एवं लाभकारी भी। सेम, मटर, हरी सोयाबीन, राजमा, हरा चना आदि फली वाली सब्जियां भी ऐसे ही सुलभ व उपयोगी होती हैं। जिस ऋतु में प्रकृति में जो साग सब्जी उपलब्ध होती है वह उस ऋतु के लिए प्रायः उपयोगी होती है। सब्जियों के विटामिन तथा खनिज लवण पूरी मात्रा में उपयोग में लाने के लिए इन्हें धीमी आंच में पकाना चाहिए। पत्ते वाली सब्जियां बहुत देर तक और तेजी से रगड़कर नहीं धोनी चाहिए। कोई भी सब्जी काटने के बाद नहीं धोनी चाहिए, अन्यथा उनके खनिज लवण धुल जाते हैं। अधिक घी, तेल, मिर्च, मसालों का उपयोग साग सब्जियों को निष्प्राण बना डालता है। जो सब्जियां कच्ची ही खाई जा सकती हैं उन्हें वैसा ही खाना चाहिए। उनकी बढ़िया सलाद बनाई जा सकती है। पालक, खीरा, ककड़ी, गाजर, मूली, मटर, सलाद, प्याज, टमाटर आदि को काटकर मिलाकर ऐसी सलाद बना लेते हैं और उसमें नींबू, अदरक, धनिया, पुदीना, काली मिर्च को मिला लेते हैं तो स्वादिष्ट एवं पौष्टिक सलाद तैयार हो जाती है। मौसमी फल अपने मौसम में सस्ते होते हैं, उनका भरपूर उपयोग करना चाहिए। खीरा, ककड़ी, खरबूज, तरबूज, आम, जामुन, केला, अमरूद, नींबू, संतरा आदि ऐसे ही फल हैं। ऋतु अनुसार इनमें से किसी न किसी को भोजन में प्रायः शामिल किया जा सकता है। जिनके पास घर से लगी थोड़ी भी जमीन है उन्हें घरेलू शाक वाटिका अवश्य ही विकसित करनी चाहिए और जीवन तत्व से भरपूर इन सब्जियों तथा फलों को घर में ही पैदा करना चाहिए। हमारे पोषण के लिए आवश्यक अनेक तत्व इन्हीं सब्जियों तथा फलों से ही प्राप्त होते हैं, जैसे कैल्शियम। यदि इनकी कमी हो जाए तो हड्डियों का विकास रुक जाता है, दंत क्षय जैसे रोग पनपते हैं। यह कैल्शियम गाय के दूध, सूखे फलों, मूंगफली और सोयाबीन में होता है। हरी साग सब्जी जैसे चुकंदर, गाजर, मटर, अंगूर, सूखी अंजीर आदि में इनका बाहुल्य रहता है। मठा और गौदुग्ध में भी इसकी अच्छी मात्रा हुआ करती है। लोहा रक्त के लाल कणों का अंश होता है। इसकी कमी रक्ताल्पता तथा अन्य रक्त संबंधी विकारों को जन्म देती है। लौह तत्व हरी सब्जियों में प्रचुर मात्रा में होता है। बथुए में 4.2%, लाल चौराई में 21.4, चने के पत्ते में 23.8, मकोई के पत्ते में 20.5, मेथी के पत्ते में 16.9, पुदीने के पत्ते में 15.6, सरसों के साग में 12.5, धनिया की पत्ती में 10 तथा पालक में 5% लोहा पाया जाता है। फलों एवं मेवों में 1000 ग्राम, बादाम में 36 मिलीग्राम, अखरोट में 31, सेब में 0.3, केले में 0.6 मिलीग्राम लोहा पाया जाता है। प्याज और दालों से भी यह प्राप्त होता है। हरी सब्जियों आलू, ककड़ी, खीरा, टमाटर, मटर, केला, नींबू, नारंगी, खजूर आदि से तथा गौदुग्ध से फास्फोरस, गंधक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, आयोडीन, मैग्नीज आदि भी मिलते हैं, जो कि पोषण के लिए नितांत आवश्यक है। दैहिक विकास के लिए अनिवार्य तत्व विटामिन भी सब्जियों फलों में ही पर्याप्त होते हैं। आंतों, कान, आंख, नाक को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक पोषण विटामिन ए देता है। छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं को इनकी अधिक आवश्यकता होती है। सामान्य व्यक्तियों से 100 गुना विटामिन 1 वर्ष से 2 वर्ष तक के बच्चों को चाहिए, जबकि 2 वर्ष से बड़े बच्चों तथा महिलाओं को 8 गुनी मात्रा में यह आवश्यक होता है। पेट संबंधी परेशानियां, कब्ज, भूख कम लगना, पेट में ऐंठन, अंतड़ियों में सूजन आदि विटामिन बी की कमी का परिणाम होते हैं। चर्म रोग पेट की खराबियों की ही प्रतिक्रिया होते हैं। पोलियो, बेरी बेरी जैसे रोग इसके अभाव में पनपते हैं।
पाचन क्रिया के लिए विटामिन सी की भी इतनी ही आवश्यकता होती है। उसकी कमी से स्कर्वी, मसूड़ों के रोग, हड्डी के रोग, गठियावात, पायरिया, डिप्थीरिया आदि हो जाते हैं। विटामिन डी शरीर संरक्षण के लिए आवश्यक है। बच्चों में सूखा रोग, वयस्कों में संधिवात, मधुमेह आदि इसी की कमी के परिणाम होते हैं। विटामिन ई संतानोत्पादन शक्ति का वर्धक होता है। इसके अभाव में पुरुषों में नपुंसकता तथा स्त्रियों में बंध्यापन आ जाता है। इस प्रकार विटामिन की आवश्यकता स्पष्ट है। विटामिन ए ताजे दूध, दही, मक्खन, घी, मलाई, छाछ, आलू, फूलगोभी, पालक, मूली, गाजर, शलजम, शकरकंद, टमाटर, मेथी, चौलाई, सहजना एवं अजवाइन की पत्तियों में, आम, अमरूद, नींबू आदि फलों में तथा गेहूं में पाया जाता है। विटामिन बी वस्तुतः विटामिनों का एक समूह है। यह चना, मटर, गेहूं, चावल, दाल, आटा, चोकर तथा दूध, मट्ठा आदि में भी पाया जाता है और हरी सब्जियों, शहद, मेवा, टमाटर, सेव, प्याज, फूल गोभी में भी। रसेदार सब्जी बनाए जाने पर सब्जी से अलग होकर यह रसे में ही आ जाता है। मटर, सेम, मूंग, चना, गेहूं को अंकुरित कर खाने पर उनसे विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिल जाता है। खाद्य पदार्थों को अधिक रगड़कर धोने अथवा उन्हें उबालकर पानी फेंक देने से विटामिन सी भी पानी के साथ ही चला जाता है। आलू, प्याज, टमाटर, गाजर, शलजम, पालक, सलाद, पत्ता गोभी में तथा नींबू, अंगूर, सेब, अनार, केला में यह पर्याप्त पाया जाता है। आंवले में विटामिन सी बड़ी मात्रा में होता है। ऋतु में उपलब्ध होने पर यदि एक ताजा आंवला प्रतिदिन खाया जाए तो विटामिन सी की पर्याप्त मात्रा प्राप्त हो जाती है। साग सब्जियों का विटामिन सी उन्हें भूनने या देर तक पकाने से नष्ट हो जाता है। विटामिन डी सूर्य किरणों में भरपूर पाया जाता है। छोटे बच्चों को सरसों के तेल की मालिश कर सुबह धूप में लिटाने से यह जीवन तत्व अच्छी मात्रा में मिलता रहता है। त्वचा के द्वारा सूर्य किरणों से यह जीवन तत्व सोख लिया जाता है। खुले चारागाहों में चरने वाले पशुओं के दूध में भी विटामिन डी पर्याप्त होता है और मां के दूध में भी। बड़ों द्वारा भी प्रातःकालीन धूप सेवन इस दृष्टि से आवश्यक होता है और इसे विटामिन डी की वांछित मात्रा मिलती रहती है। विटामिन ई चोकर सहित गेहूं का आटा खाने से प्राप्त होता रहता है। छाने हुए आटे में यह नहीं रह जाता। गाय की दूध, हरी सब्जियों, मटर, सेम, भिंडी, लहसुन, प्याज, तरबूज, सलाद तथा हाथ के कुटे चावल में भी विटामिन ई पाया जाता है। विटामिनों तथा क्षारीय अंशों के अभाव में भोजन असंतुलित रहता है। उससे पर्याप्त पोषण नहीं हो पाता। मनुष्य का शारीरिक विकास रुक जाता है। तरह तरह के रोग एवं विकार उभर आते हैं। फिर उसके उपचार में बहुत अधिक पैसा तथा समय खर्च होता है। पीड़ा, परेशानी होती है तथा उल्लास, प्रसन्नता का अभाव जीवन को बोझिल बना देता है। संतुलित आहार का यह अर्थ नहीं कि प्रतिदिन तौल तौल कर विभिन्न वस्तुएं भोजन में शामिल की जाएं और वैसा न कर पाने पर पछताते रहकर मानसिक चिंता तथा शारीरिक अवस्था बढ़ाते रहें। इतना ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि भोजन में अम्लता वर्धक तत्वों की ही भरमार न रहे, अन्यथा यही भोजन कुछ दिनों बाद पेट को गरिष्ठ लगने लगेगा। आहार में क्षारीय अंशों की भी पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। हरी साग सब्जी तथा ऋतु अनुकूल सुलभ फलों का समावेश रखने से आहार में यह संतुलन बना रहता है। वे अधिक महंगे भी नहीं पड़ते। यदि थोड़ी सजगता रहे, प्रमाद, आलस्य तथा रूढ़ी से बचा रहा जाए तो उनकी नियमित पूर्ति कठिन नहीं। दैनंदिन आहार की व्यवस्था में ही यह सजगता उचित है, अन्यथा बाद में पछताना पड़ता है। भोजन में अम्लीय अंश अधिक होने से गैस विकार जैसे कष्ट उपस्थित होते हैं। बच्चों के भोजन में क्षारीय अंशों का समुचित समावेश न हुआ तो उनकी शारीरिक वृद्धि ही रुक जाती है। बच्चों को शारीरिक शक्ति का व हास की पूर्ति के लिए अधिक पौष्टिक भोजन चाहिए, अतः उन्हें हरी सब्जियां व फल अच्छी मात्रा में दिए जाने चाहिए। परिवार में ही ऐसे संतुलित भोजन का अभ्यास रखा जाए तो उससे सभी को लाभ होता है। बच्चों को भी आसानी से प्रतिदिन वैसा आहार मिलता रहता है, अतः आहार में इस संतुलन का समावेश आवश्यक है। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि आहार में हमें फल और हरी सब्जियों का समावेश करना चाहिए। उससे हमें क्षारीय तत्व मिलते हैं जिनका हमारे शरीर के विकास में बहुत योगदान है। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी।